हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। का हाल चाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट और न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोण। ये क्लास 10th के एग्जाम के नजरिए से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम की बात। अच्छा, कितना नंबर का पूछा जाएगा सर जी? तो यहाँ से 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का? तो याद रखना 20 से 30 नंबर का त्रिकोणमिति से सिर्फ आता है। ये हवाबाजी में बात नहीं कर रहे हैं। और ये याद रखना 2024 नहीं, 2023 के एग्जाम में और 2025 के एग्जाम में यहाँ से टोटल क्वेश्चन 2023 में यहाँ से दिया गया था 32 क्वेश्चन और 2025 में यहाँ से दिया गया था 42 क्वेश्चन। तो याद रखना ये चीज। और 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर सब मिलाकर यहाँ से इतना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि सबसे ज्यादा अगर तुम्हारा मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो यही है। अब बोलेगा सर जी तो मतलब बिहार है, बिहार में अफवाहें भी बहुत फैली है कि त्रिकोणमिति सबसे हार्ड चैप्टर है। ठीक है, देखो नंबर सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाएगा, पर ये है कैसा सर जी? ये मतलब पढ़ने में इजी है कि या हार्ड है, क्या है? तो हम भैया मुंह से अपना बड़ाई करेंगे, तुमको लगेगा भैया कि सर खुद का बड़ाई करें, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सबसे इजी चैप्टर है, ये सबसे क्या है बाबू, इजी है। लेकिन याद रखना कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट क्लास करते जाना। बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि इसी तरह से करते जाना। अगर एक दिन भी तुम्हें हार्ड लग जाएगा त्रिकोणमिति तो आके कमेंट में तुम जो बोलना चाहोगे बोल सकते हो। उस दिन के बाद हम भैया तुम्हारा स्पेशल अलग से क्लासे को देंगे भैया, जिसमें और तुमको इजी कर सकते हैं त्रिकोणमिति। हालांकि जितना हमसे हो सके मैं उतना कोशिश करूंगा इजी बताने का। और याद रखो इस तरीके से मतलब लगभग ना के बराबर ही कहीं पड़े हुए। क्लास 10th वाला टीचर, कंपटीशन वाला टीचर तो भले पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 10th के टीचर एक होगा ऐसा पढ़ाता ही और नहीं होगा जैसा हम त्रिकोणमिति आज की क्लास से हम तुम सबको पढ़ा देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे क्या है भैया, फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। याद रखना क्या है? फॉर्मूला। सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉर्मूला इसी चैप्टर में है और सबको याद करना है। ऐसा सभी टीचर बोलते हैं पर हम ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम टेंशन नहीं लो, हम ऐसा ऐसा ट्रिक ही देंगे कि तुमको यहाँ क्लास में ही याद हो जाएगा और तुमको मजा भी आ जाएगा। एकदम ट्रिक एकदम खानदानी सी इसमें रहेगा खाली त्रिकोणमिति में। और ऐसा ऐसा ट्रिक रहेगा जिसे मतलब त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सूत्र का, कि कौन होगा साइन, कौन होगा कोस, कौन होगा टेन, अगर उल्टा कौन होगा, ये सब होता कंफ्यूजन। ये सब कंफ्यूजन तुम्हें सब दूर कर देंगे और वो भी किसके साथ? ट्रिक के साथ। और यहीं पर तुम सबको क्या करवा देंगे? याद कर। ठीक है, तो ये हुआ भैया एग्जाम का प्रमोशन, मतलब एग्जाम के नजरिए से ये था कितना नंबर पूछा जाता था। और ये हुआ खुद का थोड़ा सा बड़ाई कि भैया हम सबसे मस्त पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति और हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी से सीखे ही हैं, इसीलिए हमसे भी बेहतर पढ़ाने वाले धरती पर बहुत है, पर क्लास 10th में नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब है सर जी कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं मतलब भूमिका। मतलब इस चैप्टर की क्या भूमिका हमारे जीवन से, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। तो एग्जाम के नजरिए से तुम्हें पता चल ही गया कि हमें इतना फायदा होने वाला। पर इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ते हैं, हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो भैया आओ हम देखते हैं। तो जैसे मान लो कि एक यहाँ पे क्या है, घर है। मान लो ये क्या है, घर है। ये मान लो ऐसे करके कुछ, बाबू मेरे ये ऐसे क्या है, घर है। ये घर के बीच में क्या है, ऐसे नदी। बीच में से क्या है भैया, नदी। नदी के इस तरफ घर है और उस तरफ मान लो एक छोटा सा क्या है, मंदिर है, जहाँ छोटा सा मान लो ये क्या है, पेड़ है। अब ये घर के बालकनी में, बालकनी मतलब इसे नहीं रहता है कोई छोटा सा निकल छत, तो छत पे कोई लड़की इसे खड़ी है, ऐसे मान लो यहाँ खड़ी है। और ये क्या कर रही है, पेड़ को ऐसे करके देख रही है, पेड़ के जड़ को क्या कर रही है, देख रही है, देख रही है। अब वो पेड़ के जड़ को देख रही है तो यहाँ पर कौन बोल रही है भैया कि हम जो पेड़ के देख रहे थे यहाँ पर कौन बन रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। अच्छा मान लो 30 डिग्री नहीं भी बन रहा, हमको उतने डिग्री नहीं लेना। अब ये लड़की कहाँ है, बालकनी पे देख कहाँ रही है, नदी के उस तरफ वाला पेड़ के। लेकिन अगर हम तुमसे पूछेंगे क्या बिना इंची टेप फीते के तुम नदी की चौड़ाई निकाल सकते हो, तो आंसर बोलोगे सर जी नहीं। लेकिन हाँ हम निकाल सकते हैं, वो भी किसके जरिए, तो याद रखना त्रिकोणमिति के जरिए। किसके जरिए, तो याद रखना त्रिकोणमिति के जरिए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखा होगा तुम सब सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी, चाहे पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की, मान लो यहाँ पर ये क्या भैया, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। और ये मान लो भैया आपका सूर्य भगवान है।
अब पता ही होगा तुम सब सूरज कितना गर्म होता है। सूरज के पास अभी तक कोई भी इंसान चाहे कोई भी चीज अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है, हाई। अगर ये सूरज के नजदीक में कोई जाने का कोशिश करेगा तो वो जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्म। लेकिन फिर भी तुम जा गूगल पे सर्च करोगे कि पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितना है, तो शायद आ जाएगा 96 लाख कोई ऐसी कुछ मीटर, किलोमीटर कुछ ऐसी समथिंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भैया कोई फीता जाके फीता लेकर थोड़ी नापा है कि भैया एक दिन जाकर सूरज में सटा दिया, एक दिन पृथ्वी में नाप लिया भैया हाँ इतना किलोमीटर है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बगल में भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे नापा गया, तो थोड़ी ना फीता लेके कैसे जाके नाप लिया। आंसर है नहीं। तो बोलेगा नहीं सर जी फीता लेके नहीं, यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ाया और यहाँ तक चला गया। जैसे कि मोटरसाइकिल से नहीं डिस्टेंस नाप लेता कि भैया ये स्थान से ये स्थान के बीच की दूरी, जिसे होता है ना एक जगह से दूसरे जगह की, दूसरी मोटरसाइकिल से जगह उसका मीटर में सब कुछ बता देगा भैया इतना किलोमीटर है। तो हेलीकॉप्टर से यहाँ तक गया होगा, दूरी पता। आंसर है भैया हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पे जाएगा तो हेलीकॉप्टर क्या जाएगा, पिघल जाएगा। हेलीकॉप्टर सटने से पहले कुछ दूर पहले ही रहेगा तो क्या जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि सूरज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो नापा कैसे गया, तो याद रखना इसके द्वारा, त्रिकोणमिति के द्वारा, यानी कि वो वैज्ञानिक त्रिकोणमिति का अच्छे से अध्ययन किया और उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या किया है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को क्या किया है, नापा गया। रुको एक मिनट थोड़ा सा। लो 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 लो, देखो देखो बाहर में काम, जल्दी दो जल्दी दो। अरे शाम को शायद बुक पढ़ेंगे ना इसी में छोड़ देते, इतना भुलक्कड़ आदमी है ना। और क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक लड़का है, एक यहाँ पर मीनार था, ऐसे मीनार तो तुम सब जानता ही है। मीनार किसको, मंदिर बोलो या तो मीनार उसको बोलते जो जिसमें ईटा वाला भट्ठी नहीं रहता, कुछ ऐसा प्रकार। ये क्या है मान लो, ये क्या मान लो, मीनार। अब इन मीनार से कुछ दूरी पर, मान लो कुछ दूरी पर कोई बच्चा ऐसे करके बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ, और ये क्या कर रहा है, मीनार को इस तरफ ऐसे देख रहा है, मीनार को ऐसे देख रहा है। यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ मीनार को देख रहा है। तुमसे क्वेश्चन ये है कि क्या क्या कि बच्चा बिना इंची टेप के क्या मीनार की ऊंचाई निकाल सकता है। आंसर है हाँ निकाल सकता है, बशर्ते उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो वो ऊंचाई निकाल सकता है। तो भैया ये हो गया एग्जाम के नजरिए से, ये हो गया मेरा प्रमोशन की हम किस तरह से पढ़ाएंगे, और ये हो गया उसका भूमिका। क्या हो गया, भूमिका, यानी कि चैप्टर का क्या था भैया, इंट्रोडक्शन। क्या था, इंट्रोडक्शन, कि भैया इस चैप्टर का रियल लाइफ में हमें क्या काम आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर का रियल में इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं कि भैया इस चैप्टर को स्टार्ट कहाँ से करना, बेसिक कहाँ से है, कहाँ से शुरुआत करना है, जिससे हमें थोड़ा सा भी कहीं पर भी कठिन ना लगे। थोड़ा सा मुझे क्यों डिस्टर्ब दे देगा। अब मुझे पता नहीं कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, पर आवाज का मसला है, क्योंकि लगभग मैं 10-15 दिनों से परेशान हूँ आवाज के पीछे ही। मिटा देते हैं सबको, लेक्चर 1 है, सबको पता है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बता दिए हैं। चलो आ जाते हैं। तो देख भैया त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं क्या, तो पहले नंबर हम क्या कर देते हैं, त्रिकोणमिति फिर से लिख देते हैं। त्रिकोणमिति, हम ये नहीं बोलेंगे त्रिकोणमिति में इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेगनोमेट्री। ट्रेगनोमेट्री में ट्रेगनो यू मतलब फलानवा देश से आया है, इचिलनवा देश से आया, त्रिकोण अलग आया, ये सब वो सब फालतू चीजें हम सब पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं डायरेक्टली, हम क्या करते हैं अपने चलते हैं भैया चैप्टर पे। तो देखो त्रिकोणमिति को देखो तोड़ो, त्रिकोणमिति यहाँ पर आ रहा त्रि, क्या आ रहा त्रि, त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब क्या होता है 3। को अरे त्रिकोणमिति भी सही से नहीं लिखने आ रहा हमको रे। त्रिकोणमिति, तो त्रि मतलब होता है कितना 3, और कोण मतलब होता है तो पता है तुमको कोण ही, कोण मतलब कोण ही होता। अमिति मतलब होता है मापना, क्या था, मापन। तो 3 कोण का मापन, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। मतलब इस चैप्टर में त्रिभुज, त्रिभुज 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में। तो मतलब 3 कोण का मापन, यानी कि इसमें त्रिभुज को हम मापेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हो त्रिकोणमिति में, त्रिभुज के भुजाओं, भुजाओं एवं कोण के बीच संबंध, संबंध का
अध्ययन करेंगे, यानी कि पढ़ाई पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बीच का क्या करेंगे, संबंध अध्ययन करेंगे। वो भी कौन सा त्रिभुज, तो याद रखना बाबू मेरे, समकोण त्रिभुज। यानी कि टोटल चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, तो जिस कोण का एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा सा अच्छे से बांध देते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा जैसा हम अभी पढ़ा देंगे बाबू। ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये है भैया समकोण त्रिभुज का अध्ययन। यानी कि नोट में तुम चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हमें किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मेरा हिंदी लिखने में ठीक है, मतलब कमजोर नहीं है मेरा हिंदी, पर थोड़ा सा जब लिखते हैं ना तो मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो कुछ चीजें छूट जाती है जिसको हम नहीं लिख पाते हैं, उसे अच्छे से तुम सब एनालिसिस करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो तो भैया हम किसके बारे में, मतलब त्रिकोणमिति में मैं मुख्य रूप से हम किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। कैसे, क्यों समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, तो कुछ देर पहले वाले कहानी में चले थे कि भैया एगो मीनार था ऐसे, तो मान लो ये मीनार है, कुछ दूर पर लड़का ऐसे खड़ा था, है ना, बैठा हुआ था, यहाँ से क्या कर रहा था, वो मीनार को ऐसे देख रहा था कि नहीं, और उसका जमीन ऐसे रहेगा, तो ये कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लो एक बालकनी है, घर वाला क्या है, बालकनी था, वहां पर लड़की क्या थी, खड़ा थी, यहाँ पे मान लो क्या थी, बालकनी पे ऐसे खड़ी थी जमीन से, और जमीन से बीच में क्या था, ऐसे तालाब, क्या था, तालाब। यहाँ पर एक मान लो पेड़ था, मान लो यहाँ पर कोई छोटा सा पॉइंट था, उसको ऐसे लड़की देख रही थी, यहाँ पर कौन त्रिभुज बना, देख रहा है 90 डिग्री को है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर ये बना। यानी कि त्रिकोणमिति में हर सिचुएशन में तुमको कौन त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज, सिंपल, बस सटीक जवाब। समकोण त्रिभुज का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। देखो परिभाषा अगर तुमसे पूछेगा भैया त्रिकोणमिति क्या है, तो भैया त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बीच के संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और तुमको अपना भाषा में याद रखना, तो बस याद रखना समकोण त्रिभुज के बारे में जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। जैसे कि हम बोलेंगे भैया विज्ञान के मतलब प्राकृतिक के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, नेचर के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो फिजिक्स बोलते हैं, सिंपल। समाज के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान करते हैं। तो इसी तरह से गणित क्या है, तो संख्याओं का अध्ययन गणित कहलाता है। त्रिकोणमिति क्या है, तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन, समकोण त्रिभुज का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल, सटीक और क्लियर, ठीक है। तो भैया आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं, ठीक है ना, और परिभाषित भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा क्या था, समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो जिस कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री। पर क्या सही है, आंसर है नहीं, कुछ और रूल है जिसका समकोण त्रिभुज का शर्त है, ठीक है ना। तो अब समकोण त्रिभुज का मान, सॉरी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, पर आवाज थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं जा रहा है क्या। चलो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान, एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री चित्र में यहाँ पर हम बना देते हैं, ए बी सी। यहाँ पर कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, याद रखना, कोण बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन क्या ये सही है, आंसर है नहीं। एक और पर में, तो भैया समकोण त्रिभुज के बारे में एक वैज्ञानिक बोला था जिसका नाम है पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कहा था। तो इसीलिए अगर मान लो हम तुमको कुछ कह रहे हैं तो कुछ कहें, हिंदी में कुछ कहते हैं, और साइंस में अगर कुछ बोल दिया तो कहलाता है नियम। जैसे कि तुम सब पढ़ागा कूलाम का नियम, अच्छा कूलाम का नियम नहीं पढ़ागा तो तुम सब पढ़ागा नोमा में न्यूटन का नियम।
तो भैया न्यूटन का नियम 3 नियम होता है, और तीनों नियम कौन दिया था? न्यूटन ने। तो जो दिया था उसी के नाम से क्या कहलाएगा? उसका नियम। कि भैया जब कोई चीज पर जितना क्रिया करता है वो बदली में उतना ही प्रति क्रिया करता है। जैसे कि मान लो थर्ड नियम जो था, जो हम जितना कस के मारेंगे वो भी बदले हमको उतना कस का ही मारता है। समझ में रखने, तो ये तुम सब पढ़ा होगा। जहाँ और पढ़ा होगा, जैसे कि क्लास 10th में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम पढ़ा होगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा। तो मतलब साइंस में कुछ अगर जैसे कि बोल दें भैया कि हमें मान लो, जैसे मान लो कुछ देर के लिए तुम सब जस्ट इमेजिन करो कि हम वैज्ञानिक हैं, 1985 में तुम सब जी रहा, हम 1985 में हैं, और हम बोल दिए कि भैया व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ काला मार्कर से लिखा जा सकता है, उजला मार्कर से नहीं। ये हम तुमको बोल दिए, ये साइंस का एक शब्द है। अब इसी को तुम मेरा नियम बना दो कि फलानमा सर का नियम, फलानमा सर का नियम। अब फलानमा सर के नियम में बोलेगा क्या होता है, तो फलानमा सर ने कहा था कि व्हाइट बोर्ड पर हमेशा ब्लैक मार्कर से लिखा जा सकता है, ना कि उजले मार्कर से। बस यही है मेरा नियम। तो सेम उसी तरह पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कहा था, इसीलिए उसको बोलते हैं पाइथागोरस का परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। जैसे कि अभी हम बोल देंगे भैया कि दो को, जैसे कि मान लो कि तुम सब 1985 में जी रहा, और हम तुमको एगो चीज बोल दिया मैथ में कि दो को जीरो को यदि किसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो। तुम सब जानता ही होगा, बच्चा से पढ़ा होगा। तो मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि तुम सबको सबसे पहले क्या बोले थे? हम बोले। तो मान लो ये फलानमा सर का एक्स सर का क्या होगा? परिमेय। एक्स सर का परिमेय। तो मतलब जो बात हम बोल दिए थे उसी को बोलेंगे परिमेय। तो मतलब समझ में आ रहा है परिमेय किसे बोलते हैं? जैसे कि पाइथागोरस का परिमेय, तो पाइथागोरस कुछ बोला होगा किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। हालांकि बहुत जगह बोले हैं, मैथ में भी बोले हैं, साइंस में बोले हैं, पर अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो बोले थे कि भैया क्या कि समकोण त्रिभुज में सबसे एक बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। तो इसमें तुमको 3 भुजा दिख रहा है, एक AB, एक BC, एक AC। अगर भुजा के बारे में नहीं जानते हो तो भैया भुजा लाइन को बोला जाता है। मतलब लाइन से अगर कोई चित्र बन रहा है, जैसे कि मान लो हम ये तो यहाँ पर एक लाइन खींचे, 4 लाइन खींचे ना, 4 लाइन के जरिए कुछ बना है चित्र, जिसको हम सब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये लाइन को ही इंग्लिश में मैथ में बोला जाता क्या? भुजा। क्या बोला जाता? भुजा। यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इसे साइड। क्या बोला जाता? साइड। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सेम उसी तरह से त्रिभुज कितने रेखा से बना? तो 3 रेखा से। तो यहाँ पर रेखा नहीं बोलना, क्या बोलना? भुजा। एक भुजा, दो भुजा, 3 भुजा। अब एक में बी वाला क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है सर जी कि पाइथागोरस बोला था कि सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे? बड़ी भुजा को बोलेंगे बाबू मेरे कर्ण। पर क्वेश्चन ये कि इसमें बड़ी है कौन? AB है। अच्छा, भुजा का नामकरण करने जानता ही होगा, जैसे कि ई भुजा है तो इसको भुजा बोलेंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा? AB, यहाँ से BC और इसका AC। तब तुम सबको पता चल रहा है कि बड़ा कौन है। आंसर है ऐसे नहीं पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते। ऐसे दिख रहा है कि भैया सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये हमेशा तुम्हारा क्या कहलाएगा? कर्ण। यानी कि हम लिख सकते हैं कर्ण की जगह AC। अच्छा, यही लिख देते हैं कि भैया ये वाला क्या है भैया? कर्ण। क्या है? कर्ण। अगर नहीं समझ में आ रहा बड़ा छोटा कौन है तो याद रखना, पहले कौन 90 डिग्री वाला कौन खोज लो, जो इसे एक लाइन है पड़ी, उस पर है खड़ी, वो क्या कहला जाएगा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता? कर्ण। और कर्ण हमेशा होता है सबसे बड़ी भुजा। क्लियर? अब उसके बाद बचा क्या मेरे पास? एक AB है और एक BC। तो इसमें एक कोई लंब ले लो, एक कोई आधार, किसी को भी ले सकता, तुम्हारा मर्जी। तो हम ये मान लेते क्या है भैया? लंब। और ये तुम्हारा मान लेते क्या है भैया? आधार। तो यहाँ पर आधार का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लंब क्या है? लंब मतलब लंब का नाम क्या है? AB। लिख सकते हो लंब का नाम AB। अच्छा, आधार का नाम तुम सब लिख सकते हो। अच्छा, नाम क्यों लिखवा रहे हैं? आगे चल के तुमको क्या जाएगा? काम आ जाएगा। मतलब ये तो लंब लिखो, या तो AB लिखो, या तो आधार लिखो, या तो BC लिखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब तुम सब बोलेगा सर जी क्या क्या करें? अभी बोले कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कुछ कहा था समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या कहा था? कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के नाम एगो स्पेशल दे दिया गया, जिसको कर्ण। अब बाकी बात दोनों को एगो किसी का आधार मान लेना, किसी को लंब मान लेना, दोनों में किसी को मान लो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर बड़ी भुजा लिखे कर्ण, ठीक है, पर AC का लिखे? अरे बबुआ, घर में मान लो हुआ बच्चा, उसका कुछ नाम ने तो रखेगा कि नहीं है? तो सेम उसी तरह पहले पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक, इसका क्या नाम रखा? कर्ण। तो ये पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम है क्या? कर्ण।
तो देखता है ना, बचवा को ये उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है, उसका दादा का नाम कुछ और है, उसका दादी का नाम कुछ और, जैसे कि दादा बोल दिया टुल्लू, मामा बोल दिया गुल्लू, उसका दादी कुछ और बोल देगी, उसका मम्मी कुछ और बोल रही है, उसका पापा कुछ दुलार से और बोल रहा है। तो सेम उसी तरह से ये है तो कर नहीं, ये है तो कर्ण, पर ये कर्ण को हम एसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसी। या तो एसी लिख दो या तो सिर्फ कर्ण लिख दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर तुम कर्ण भी लिख दोगे तो तुम्हारा कोई घेच नहीं काट देगा, और एसी भी लिख दोगे तो मतलब एसी मतलब ये क्या होता है? कर्ण। और यहाँ पर लिख दिया बीसी, तो बीसी मतलब आधार ही होगा। क्या होगा? आधार ही होगा। और ए बी मतलब क्या होगा? लंब ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया? कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया कि भैया ये कहलाता कर्ण, ये कहलाता लंब, ये कहलाता आधार? क्लियर? चल भैया, ये बात बोला था कौन? पाइथागोरस नामक। हालांकि जब आगे चल के जाओगे तो डिसाइड तुमको करने के लिए मिल जाएगा कि कौन लंब कहलाएगा और कौन आधार का। फिलहाल अभी हम मान के चलते ये लंब है, ये आधार, चाहिए इसी को आधार मान लो, इसी को लंब मान लो, इसी को आधार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये उल्टा पुल्टा हो सकता है। आगे चलें। अच्छा, दूसरा बात, ये तो बोले थे कि लंब कर्ण, ये तो बात बोले थे, लेकिन मेन बात क्या बोले थे अभी भी नहीं पढ़े हम। पाइथागोरस का सबसे पहला प्रमेय था कि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी सब क्या कहलाता? ठीक है। अब मान लो इसमें से तुमको क्या करना है? साइड का मान दे दिया, मैं ये लंब भुजा हटा देते हैं। जैसे कि मान लो हम इसका मान दे दिया 5 और इसका मान दे दिया 4, तो क्या तुम इसका मान निकाल लोगे? आंसर है सर जी हाँ, हम निकाल लेंगे। किसके जरिए? तो पाइथागोरस के प्रमेय के जरिए। अभी हम बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में और क्या क्या कहा था। बहुत सारा बात कहा था, जैसे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसके बाद लंब और आधार। और मेन बात जो है अभी नहीं लिखे हैं, हम लिखते हैं। जैसे कि अब यहाँ से देखो तुमसे कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा। देखो अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में हम डायरेक्ट इंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी बुक में हम इंटर करेंगे। अरे ताजा पानी लाओ। चलो आ जाते हैं। देख भैया, अब इसमें त्रिभुज में 3 गो भुजा रहेगा, 1 2 3। अब इसमें से 2 गो मान दिया रहेगा, एगो तुमको निकालना चाहिए, इसी 2 गो रहेगा, इसका निकालना है। अब निकालने के लिए क्या होगा? तो वैज्ञानिक बोले थे कौन? पाइथागोरस। पाइथागोरस जी बोले थे कि भैया देख, इसमें जो सबसे लंबी भुजा है ना, उसके वर्ग, पहले उसके वर्ग कर दो। मतलब जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, कर स्क्वायर। जैसे कि मान लो एक लंबाई है 5, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है? तो वैज्ञानिक पाइथागोरस जी क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा किसके? फिर से सुनो, ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये बराबर होगा किसके? ये दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग, वर्गों के योग। मतलब ये बोले थे कि कर्ण जो है ना बबुआ, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होगा? ये दोनों का स्क्वायर। यानी कि मान लो कर्ण मन आधार का स्क्वायर, आप प्लस में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। अच्छा, अधिकर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनियस। क्या लिखते हैं? कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनियस, इसीलिए इसे एस से भी लिख सकते हैं। लंब को लिखते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे हम पी से लिखते हैं, ठीक ना? और आधार को बेस बोलते हैं, तो आधार को इसीलिए हम किससे लिखेंगे? बी से लिखेंगे। नहीं समझ से बोल चालू हुआ। चलो आ जाते हैं। तो मेन जो वैज्ञानिक पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, तो याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का और लंब का स्क्वायर। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब ये है बाबू कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, उसका वर्ग ये दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग यानी कि जोड़ के क्या आता है? बराबर। क्लियर? कितना लोग को क्लियर समझ में आ रहा? नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस सबको मिटाकर फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। पाइथागोरस वैज्ञानिक क्या बोला था कि भैया दोनों छोटी भुजा के, ऐसे बोल देते हैं, दोनों छोटी भुजा क्या है? तो आधार और लंब। आधार और लंब के दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो तो किसके बराबर आएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब समझो फिर से। तो भैया समकोण त्रिभुज में जो दोनों छोटी भुजा है ना, उसको स्क्वायर करके जोड़ो। अब जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा ना, वो आएगा भैया कर्ण के बराबर। जैसे कि मान लिया जाए हम आधार का मान दे दिए 4 और लंब का मान दे दिए भैया 3। आधार का मान 4 और लंब का मान दे दिए 3, तब बोलेंगे भैया कर्ण का मान क्या है? तो वैज्ञानिक जी की बोले थे कि दोनों छोटी भुजा ई और ई दोनों का पहले वर्ग करो, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब ई दोनों के जोड़ के, ये दोनों के जोड़ के किसके बराबर आएगा? कर्ण के स्क्वायर। किसके? कर्ण के स्क्वायर के। तो मतलब ये है कि भैया
कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कर्ण के स्क्वायर का। कर्ण के स्क्वायर का हमें कर्ण का मान बोला निकालने के लिए, यानी कि कर्ण के स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर। अब ये आ जाएगा भैया 25, कितना आ जाएगा? 25, अब बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। अब पावर हटा, रूट से हटा, ये तो बच्चा से तुम सब जानता होगा, रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया भैया? 5। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा होगा डिस्टर्ब, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डालो उसमें। चल भैया, अगर मान लो तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आया तो भूल जाओ और इसको इजी कर देते कि, और इसको इजी कर देते हैं। तो देख भैया, सिंपल जवाब कि पाइथागोरस नामक एक सूत्र दिया था। की सूत्र दिया था? तो कर्ण को हम लिख सकते हैं h, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। बस खत्म कर, बस खत्म कर। अब बस तुमको क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज में मान देने जाएगा, तुमको क्या करना है? निकालना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ में आएगा भैया, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, बना दिया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर मान देते हैं, ये ए, ये है बी, ये है सी। अच्छा, इसका मान है 5, इसका मान है 6, तो इसका मान तुम निकाल दो। बस इसका मान बोलेगा निकालने के लिए, तो निकालना है। तो निकालना क्या था भैया? इसको बोलते हैं हम h, ये p है, ये मान लो b है। तो यहाँ पर h का मान क्या है? निकालना है। यहीं पर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं ताकि बनाने में क्या हो, इजी। h का मान क्या है? कुछ नहीं। p का मान कितना है? 6, सॉरी 5। p का मान क्या है? 5। b का मान कितना भैया? 6। हमको निकालना है h बराबर, तो h बराबर फॉर्मूला होता है, h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो h स्क्वायर रहेगा, p का मान कितना होगा? 5 प्लस में 6 का, तो h स्क्वायर बराबर 5 का 25, 6 का 36, जोड़ो कितना होगा? 5 11, एक हाथ में 1, 61, यानी कि h स्क्वायर बराबर कितना? 61। तो h बराबर कितना? पावर हटा रूट हटा, यानी कि 61, यानी कि रूट अंडर कितना आ जाएगा? 61। इसका मान आया रूट 61। अब निकाल पाएगा? हो गया, अब तुम सबका खेल खत्म। मान लो इसका मान दे दिया 5, इसका मान दे दिया 12, तो इसका निकालना तुम्हें, निकालो। यहाँ पर P का मान कितना है? 5, B का मान 12, H का मान क्या करना? निकालना। तो H स्क्वायर बराबर पता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। कौन बोला था? पाइथागोरस। बोला पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखो, तो यही वाला लिख देना, सट देना, खत्म। समझाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर H स्क्वायर हमको निकालना, P का मान 5, 5 का स्क्वायर प्लस में B का मान 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर कितना बाबू? 25, और एक कर 144, जोड़ो कितना आएगा? 169। पावर हटाएंगे, देख भैया हमको h का मान निकालना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है h स्क्वायर का, लेकिन h का निकालना, तो h पावर ही नहीं कर रहा है। पावर इधर क्या कर रहा है? पावर इधर हटेगा, उधर रूट सटेगा, तो यहाँ पर होगा 169। अब रूट से बाहर निकलेगा, आंसर है हाँ निकल जाएगा 13 आंसर आएगा। अब ये रूट से बाहर निकालने के लिए तुम्हें आना चाहिए, ये सभी चीजें तुम्हें आना चाहिए, ये सब जोड़ घटाव तुम्हें क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कृपया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब पहले ही जाकर सीखें, नहीं तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। अब त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति है भैया क्लास 7th और 8th वाला हिसाब, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा, भिन्न के भागा, यही है। किस क्लास में पढ़ते हो? 6, मतलब ये किससे शुरू हो जाता है? तो 4 क्लास 4th से स्टार्ट होता है, 4th 5 6 7 8 9 सब में चलते रहता है। और इसमें भी आकर तुमको पढ़ना था भिन्न के जोड़ से, भिन्न के जोड़ घटाव। अगर तुमको ये आता ही नहीं है, बच्चा से पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये सब छोटा सा नॉर्मल सा चीज है, स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, फिर स्क्वायर हटाना है, रूट हटाना है और रूट से बाहर निकाल देना। ये क्लास 9th में एकदम भाषण करके पढ़ा होगा, एकदम गर्दा पढ़ा होगा, रूट से बाहर निकालने वाला, रूट से बाहर। नहीं तो तुम सब अगर मेरे पास पहले शुरू से कर रहा होगा, तो वास्तविक संख्या में हम बताएं रूट से बाहर निकालने के लिए, तो वो भी जाकर तुम कर सकते हो। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? समझ में आई? क्या तुम एच निकाल लेगी रे, एच पी बी का है? तो ये बहुत ही क्या है, इजी है, जिससे आराम से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। क्लियर? अरे हाथ तो मेरा हो रहा है गंदा है। पहले हम कोशिश किए बहुत आज्ञाकारी मास्टर की तरह पढ़ाने के लिए कि भैया हम समझा दे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लेकिन मुझे लगा कि फिर तो वादे के मुताबिक सब टीचर की तरह हम पढ़ा रहे हैं, मेरा अलग ही क्या, इसीलिए क्या कर दिया अलग।
सिंपल तुमको त्रिभुज के 3 भुजा के मान में से 2 को दिया रहेगा, एक को क्या करना है, निकालना है। जैसे कि खत्म करे भैया, जैसे कि मान लो अब डायरेक्टली ऐसे ही दे देते हैं, h बराबर 5, p बराबर 4, तो b बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखो h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या था सर जी, p स्क्वायर प्लस में h का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, p का मान दिया हुआ है 4 का प्लस में हमें क्या निकालना है, b का। 5 का स्क्वायर 25, एक हो जाएगा 4 चौके 16, प्लस में क्या जाएगा b स्क्वायर। अच्छा हमको निकालना है b का ने, तो इस 16 उधर क्या कर रहा है, 16 उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी कि 25 माइनस 16 बराबर क्या जाएगा, b स्क्वायर। अब 25 में से 16 जाएगा तो कितना, 9 बराबर क्या जाएगा, b स्क्वायर। पावर हटाओ, यानी कि अंडर रूट 9 बराबर क्या जाएगा, b। तो b का फाइनल वैल्यू कितना, 3। अब इसी को चित्र के द्वारा दे सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कर्ण का मान कितना दिया बाबू, 5, लम का मान 4, तो इसका कितना आया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अच्छा इसको ऐसे नहीं निकाल कर हम ऐसे क्या निकालेंगे, गलत होगा क्या। जैसे कि यहाँ पर ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 4, बी सी का सॉरी ए सी का मान दिया था, यह नहीं दिया हुआ था, ए सी का मान दिया था कितना, 5। हमें निकालना क्या था, बी सी, हमें क्या निकालना था, बी सी। तो भैया ए बी कौन सी है, ए बी लम्न है, ए सी का है कर्ण। तो क्या, अच्छा ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में, अब बोलेगे सर जी ई का है लिख दे, ई कहाँ से फॉर्मूला आया बाबू, पाइथागोरस से परमेय, पाइथागोरस परमेय। जैसे कि पाइथागोरस परमेय के अनुसार क्या था कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही था कि भैया सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का वर्ग करो और छोटी छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होता, बराबर होता है, ये नहीं बोले थे। तो भैया ये ए सी का है, ए सी करने ने है, अरे 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। तो मतलब ये कर्ण ही ना है, तो कर्ण यहाँ पर एसी हम लिख सकते हैं, तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी यानी कि लम का स्क्वायर। अब एसी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, अच्छा बराबर ए बी का 4 का स्क्वायर, प्लस में क्या जाएगा, बी सी का स्क्वायर, वही होगा इसका 25 बराबर कितना जाएगा, 16 प्लस में क्या जाएगा, बी सी स्क्वायर, वही प्लस इधर आएगा तो माइनस घट के 9 यानी कि बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना भैया, अंडर रूट 9। तो बी सी का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड है कि तुमको दिया कैसे, डिपेंड इस पर है कि तुमको दिया कैसे। चित्र ऐसे दिया होता है ऐसे निकालना, अगर ऐसे दिया होता है ऐसे निकालेंगे, क्या समझ में आया। आगे बढ़े, किसी के पास है बुक कोई, अभी हम एनसीईआरटी बुक के अंदर में नहीं जा रहे, मैं आप सबसे निवेदन करके पहले ही बता देता हूँ कि हम एनसीईआरटी बुक अभी नहीं बना रहे, क्योंकि अभी बेसिक से चलेंगे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होना ही होना है। मैं थोड़ा सा देख लूं कि कैसा हिसाब और दूं। आठ और है मान लो 15, क्या है 8 और क्या बोल रहे, पी का मान लो 15, बी का मान कितना 8, क्या तुम एच निकाल सकते? अच्छा त्रिभुज के जरिए देते तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये था ए, ये था बी, ये था सी, सामने वाला ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या आ जाएगा, कर्ण। इसका मतलब मान नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ, पी का, नहीं कि लम का दिया हुआ, तो लम तो ये है 15, अच्छा आधार यानी कि 8, तो ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो जैसे चाहो तुम उसे निकाल सकते हो, जैसे कि चित्र के जरिए जाएंगे तो चित्र के जरिए में जाएंगे तो भैया ए सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी है वो है ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए सी का मान निकालना है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का 15, तो ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर रहेगा, 15 का स्क्वायर कितना था 200 और एक हो जाता 64, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 269, देखो तो सॉरी 289 होगा, 289, पावर हटा रूट सटा, ए सी बराबर अंडर रूट 289, 289 रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना जाएगा 17। अब तुम सब यहाँ से पढ़ाते, यहाँ पे देखो
बच्चा है क्लास 10th में, लुल्लू सा सुग्गा सा बउआ है। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे सूत्र लिखने में मजा आया होगा, हम बनाएंगे मजा आएगा, यहाँ भी बनाते गए होंगे मजा आ रहा होगा, यहाँ भी स्क्वायर किए, थोड़ा सा यहाँ पर तुमको आएगा टेंशन। क्या टेंशन आएगा? कैसे कर लिए, बड़ी फास्ट में कर लिए, 4 साल से पढ़ा रहे हैं और ये सब हमें क्या हो चुका है आज। और तुम सब कौन साल पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर। सबसे बड़ा बच्चा के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता पता है? सबसे ज्यादा मतलब बच्चा को तकलीफ क्या होता है कि सर बहुत फास्ट में बना लेते हैं, ये सब कैसे तुरंत लिख देते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाबू हम तुम्हारा कहाँ है टीचर, 4 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अब एक ही चीज को 4 साल से पढ़ाएंगे तो हमको याद नहीं होगा? आंसर है याद हमको होगा ही होगा। और तुम सब अभी फर्स्ट ईयर यानी कि पहला साल पढ़ रहे हो, तुमको ये कैसे याद होगा? जब पहला साल हम पढ़ाते थे तो पता है हम भी याद कर करके लाते थे, याद करके लाते थे तो पढ़ाते थे, आते थे पढ़ाते थे, आते थे पढ़ाते थे। अगर तुम्हारे जैसा अभी हम भी सोचते हैं कैसे पढ़ाएं, फास्ट में पढ़ाएं, तो ये गड़बड़ था, ये तुम्हारा सोच गलत है। और यही सोच तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा पढ़ाई से क्या कर देता है? दूर कर देता है। हम टीचर हैं बाबू, हमारा जैसा तुम कैसे बन सकते हो? अगर हमारा जैसा बनना है तो हमारा नियर मेहनत करना पड़ेगा। हम लगातार 4 साल से एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, तुम भी 4 साल से पढ़ो, हमरो बाप निकल जाएगा तुम। आंसर ये क्वेश्चन ये तुम्हारा मन में आ रहा था कि सर जी ऐसे कैसे निकाल लेते तुरंत? हमसे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हम तेज नहीं। बाबू मेरे तुम गलत फहमी में हो, तुम बहुत तेज है, लेकिन अकॉर्डिंग सामने देखो कौन है। एक ही चीज को 4 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम पहला साल है, तुम कैसे हमसे जीत पाओगे? आंसर है नहीं जीत पाओगे। तुमको अगर हमसे जीतना है तो 4 बार इसको याद करो। अब बाकी बात अगर तुम चाहते हो कि सर जी इस सबको हम फास्ट में बनाएं, तो भैया 1 से 20 तक के क्या करो? स्क्वायर याद। 1 से 20 तक के क्या कर लो? स्क्वायर याद कर लो भैया तुम, और हमरो नियर हो जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये सब याद है तुम सबको रे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 10 तक तो तुम सबको बना ही लेता होगा। फिर 10 के बाद 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 120। तो 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करें ना। अब भैया कैसे याद करें सर जी? तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना 1 से 20 तक के स्क्वायर हमें दे दे, वो दे देगा निकाल कर, ठीक है ना? कत्ते तुम सबको इतना देते रहे। क्लियर? फिर आएगा फिर अच्छा सर जी चलिए कोई बात नहीं, दिमाग में आएगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर गुना कर लेंगे, अपना लिख देंगे, ठीक जोड़ भी देंगे। लेकिन जैसी रूट से 12 हम फट गुना निकाल दिया, फिर तुम्हारा दिमाग में और टेंशन कि सर जी तुरंत निकाल दिया, हमसे नहीं निकल रहा। तो बाबू फिर वही बात बोलेंगे, 4 साल का एक्सपीरियंस है। आप लास्ट शायद ये हाँ 4 साल ये 4 साल, ये 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 या 5 साल होगा, मुझे अच्छा साथ नहीं है। तो ये 5 साल का मान लो एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है। देखो ये चीज हम भूल गए। अब मान लो हम भूल गए कि कितना साल से पढ़ा रहे हैं, ये भी अब यार आप दिमाग में थोपे कि यार हम भूल जाते हैं ये चीज कि 2 साल से पढ़ा रहे हैं कि 3 साल के। बताओ ये सोच रहे हो भले, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे तुम्हारे पढ़ाई से क्या लेकर जाएगा? दूरी लेकर जाएगा, याद रखना। अब यहाँ हम कैसे निकालते हैं? तो भैया हमें क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या है? आधे क्या आता? 289 यानी कि 289। और रूट कहता है भैया कि तुम्हारे पास 2 गो है तो हमारा एगो दे दो, हम चल जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो चढ़ा लेना तुमसे क्या जाएंगे? हट जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई चोर बांदर कोई घुस गया और बोला कि तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 50 हमें दे दो, हम तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएंगे। तो सेम उसी तरह रूट बोलता कि अगर सेम नंबर, कितना नंबर? सेम नंबर यानी कि सेम संख्या यानी कि समान संख्या हमारे अंदर में डाल दो तो वो हम लेकर चल जाएंगे, तुम छूट आजाद हो गए। जैसे कि हम रूट के अंदर में लिख देंगे 4 गुने 4, सेम है कि नहीं? ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो रूट एगो 4 लेकर भाग जाएगा अपना। अब कहाँ जाता? हमको क्या मतलब? चोरा हमारा घर से निकल के कहाँ गया? उसको पीछा करें? आंसर है नहीं करेंगे, उसको जहाँ जाने को उछल गया तो बच गया क्या? 4 यानी कि ये 4 बाहर निकल जाएगा। यानी कि रूट के अंदर में जब 2 संख्या सेम रहेगा तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक नहीं? तो सेम उसी तरह से जैसे कि मान लो 9 क्या है था? रूट अंडर में 9, तो 9 को लिख सकते हैं रूट 3 से 3 गुने 3, तो ये 3 लेके रूट निकल जाता है, बचता खाली कौन सी? 3। पता नहीं कैसे निकल रहा है। सेम उसी तरह 289 का क्या लिखेंगे? 17 गुने 17 क्या होगा? 17 गुने 17, तो एगो निकल के वो भाग गया, बचा के मेरे पास क्या? 17। तो आंसर आ गया AC बराबर 17। अच्छा AC क्या था? कर्ण, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17। AC तुम्हारा क्या आ जाएगा? 17। अच्छा ऐसे भी देंगे तो ऐसे भी निकाल लेगा ना, ऐसे तो और इजी है। फॉर्मूला डायरेक्ट सर जी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, पी का यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में, अरे ठीक है तुम सब शांत रहो। 15 का स्क्वायर कितना? 225, 64। एच स्क्वायर बराबर 289, तो एच बराबर अंडर रूट 289, तो एच बराबर कितना? 17 निकाल लेगा।
ये 3 चीज अगर निकाल लिया तो मतलब समझ लेना कि त्रिकोणमिति का तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है 8.1 वो तुमसे इजीली क्या हो चुका है, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं, इजीली धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक नहीं। अभी डायरेक्टली अगर उस पे चले जाएंगे तो तुम सबको हो जाएगा दिक्कत। क्या हो जाएगा, दिक्कत। चलो और आगे चले दे। अच्छा, तुम सब वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश करना बनाने का, और ऑफलाइन वालों में से बोलेंगे कि देखते हैं भैया तुम सब में से सबसे पहले कौन बना सकता है। h बराबर 13, सॉरी h स्क्वायर बराबर नहीं, h बराबर क्या है 13, p बराबर 12, तो b का मान तुम्हें निकालना। हालांकि हमें आंसर डायरेक्ट याद है, तुम सब निकालो निकालो, देखते हैं कौन पहले निकालता। वीडियो को रोको और निकालो, दिख रहा होगा सब। अब तुम सबको निकाल लिया होगा, और इसको हम इजीली निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर आएगा तुम सबका 5। क्या आएगा, 5। अब बोलोगे सर ये इतना फास्ट आप कैसे निकालेंगे, वीडियो वक्त हम रोके थे तो आप भी रोक के बना लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जब ऑफलाइन बुलाए सबसे पूछ लेना, किसी से नहीं बनाया, हम सबको ये सब याद है। अब क्या क्या दे रखे भैया, भी तुम सबको भी याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन सब्जेक्टिव में तुमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सबके एग्जाम में देखो, हम सबके कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, इसलिए जितना शॉर्ट में बनाना हो, जितना फास्ट में बनाना हो, उतना फास्ट बनाते। और तुम सब किस में पढ़ते हो, 10th में, जिसमें तुमको 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में ऐसे देगा तो बनाना ही पड़ेगा तुमको। शॉर्ट में कैसे बनाना ऑब्जेक्टिव में, वो भी हम तुमको क्या करेंगे, बता देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस, अच्छा एच का मान 13, पी का मान 12 प्लस में डी। अब तुम सबको सिर्फ गुना करने में दिक्कत होता था। 13 का स्क्वायर 169, मार दो 289 होगा। 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। 144 उधर क्या करो, उधर प्लस इधर आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर क्या जाएगा बी स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना होगा 25 बराबर बी स्क्वायर। तो पावर हटा रूट अंडर 25 बराबर। अच्छा 25 को लिख देते हैं 5 गुने 5, एगो 5 उसको लेके जा जाएगा, बचेगा एगो 5, यानी कि बी का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, ठीक। अब तुम सब बोलेगा सर जी इसे कैसे और आसान ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, तो याद रखना हम क्या बोले थे, एच क्या होता सबसे लंबी, एच क्या होता सबसे लंबी। यहाँ पर अभी हम जो निकाले हैं 5 12 13, पहले 3 4 5, 5 12 13 8, एगो देखो जो 17, हाँ 8 15 17, ये वाला 3 को तुम याद कर लो, तुम्हारा यही 3 को सबसे ज्यादा क्या आता है यूज। ये क्या है, क्या है, ट्रिपलेट, ट्रेंगल ट्रिपलेट, सम ट्रेंगल समकोण, अच्छा हिंदी में लिखे ना, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, क्लियर। समकोण त्रिभुज का क्या है बाबू, अब बोलेगा सर ये क्या होता है, तो भैया 3 भुजा का मान है, ये क्या है 3 भुजा का मान है। अब देखो एरा में से बड़ा कौन है, जैसे कि एरा देखो 3 5, तो ई समझ लो तो करने होगा, जो सबसे बड़ा वो करना होगा, बाकी बात दोनों में से किसी को लम आधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 5 12 13 तो ये कर्ण, 8 15 17 तो ये क्या है तुम्हारा कर्ण, बाकी बात ये सब लम आधार किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो बाबू हम तुम्हारा एक क्वेश्चन में दिए कि मान लो b बराबर तुम्हारा दे दिए 8 और h बराबर दे दिए 17, तो p बराबर क्या होगा, तो तुम देखो सबसे बड़ा याद रखो 8 15 17, तो 17 सबसे बड़ी दिया हुआ, 8 तुम्हारा हो गया b, तो p क्या हो जाएगा 15, खत्म। ये तो बहुत ही क्या है इजी, इसीलिए हम क्या करते हैं आराम से निकाल। हालांकि बहुत समकोण ट्रिपलेट होता है, बहुत होता है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में बस तुम्हारा बुक में शायद यही 3 गो का सबसे ज्यादा यूज है, इससे ज्यादा किसी का यूज नहीं है। अच्छा एक चीज एगो और निकालो तुम सब, निकाल पाएगा, रुको पहले हम ही निकाल के भैया, मत करना भैया नौटंकी मत करना।
अगर आज वीडियो में आवाज नहीं आएगा तो सीधा समझ लो कि गुर्दा फेफड़ा सब बाहर मेरा निकल जाएगा। अच्छा एक और दे, लिखो तो। बी का मान है 2, एच बी का मान है 1, एच का मान है 2, तो पी का निकालना। कौन फास्ट में निकाल पाता है, कौन सबसे पहले निकाल पाता है, निकालो। चलो भैया, तो इसको इधर हम निकाल दें। इसका थोड़ा सा आंसर आएगा उल्टा पुल्टा। पी बराबर हमको बोला निकाल ले, बी बराबर कितना 1, एच बराबर कितना है, तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही ना था। एच का मान दिया हुआ है आंसर, हाँ 2 का स्क्वायर 4 बराबर पी का मान निकालना है, तो पी स्क्वायर रहने देते हैं। बी का मान 1 का एक और होता है 4 बराबर पी स्क्वायर प्लस में 1, एक प्लस उधर आएगा तो माइनस, 4 में से ज्ञात कितना 3 बराबर पी स्क्वायर। तुम सब इंक डालता है, बाढ़ ला देता है लगता है जिसे। मेरा हाथ तो पूरा गंदा कर दिया तुम सब। अब ये हो जाएगा पावर हटाओ रूट हटाओ, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा √3। यही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। इसे ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 3 को कौन संख्या से गुना करें, आंसर है नहीं आ सकता। अगर तुम्हें इसका मान याद रखना फिर भी तो याद रखना √3 का मान होता है, √3 से बाहर निकल रहा तो आंसर होता है 1.732। ये तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे भी हो, लेकिन हम अभी बोलेंगे रूट सिर्फ 3 याद रखो। क्या रखो, √3। क्या रखो, √3। तो हो सकता तुम्हारा बाहर भी निकल जाए, हो सकता अंदर भी रहे, ठीक है। तो ये भी ट्रिपलेट याद रख सकते हैं, ये भी ट्रिपलेट याद रख सकते हैं। 1 2 रूट चलिए 1 √3 और 2, ठीक है। ये सबसे बड़ा कौन सी है? अब बोलेगा सर ये √3 सबसे बड़ा आंसर है, नहीं √3 सबसे बड़ा नहीं है। √3 का रियल में मान पता करना होता है, बता देते हैं 1.732। अब बताओ 1.732 बड़ा कि 2 बड़ा है, तो सिंपल 2 बड़ा है। तो ये भी तुम क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो भैया। ऑब्जेक्टिव में दे दनादन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि 17 15 8 5, ठीक है। जैसे कि मान लो हम आप दिए तुम सबको P बराबर दिया मान लो 3, H बराबर दे दिया 5, तो B बराबर क्या होगा, तो 3 है 4, 3 4 5 याद रखे थे, तो 3 है 5 है तो क्या चाहिए 4, खत्म बस। तो क्या तुम बना लोगे? हाँ। ये सब ऑब्जेक्टिव में तुमको काम आएगा, पर हर जगह तुम्हें काम नहीं आएगा। और अब तुम सबको दे देते हैं सिर्फ होमवर्क, और कल से क्लास को यहाँ से क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। आज की क्लास इतने तक रखते हैं, पहले होमवर्क ले लो। चलो भैया, ये रहा तुम्हारा HW होमवर्क, जिसे तुम सबको घर से क्या करके लाना, बना के। हालांकि ऊपर में 3 4 वो ऐसा है जो तुम्हारे बुक से दिया, क्वेश्चन बैंक से, जो कि तुम्हारा इजीली बन जाएगा। जैसे कि ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से ये सब क्या, बाकी बस सेम ही ऐसी दिया हुआ रहता, कोई उल्टा पुल्टा इसी करके दिया हुआ था, जिसको इजीली तुमको क्या करना है, निकालना, ठीक ना। ये तुमको 10 हिसाब दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 10 गो टोटल है, ठीक ना। ये 10 हिसाब को तुमको घर से कल बना के लेना अच्छी तरह से। हो सकता कुछ मान रूट के अंदर में आए, रूट से बाहर ना निकले, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबको कल मिलाएंगे, एकदम सबका आंसर हम लिख देंगे। और तुम सब याद रखना नंबरिंग बाय लिखना, 1 से 10 तक एक नंबर में कौन है, 10 नंबर में, ठीक है, ताकि मिलाने में भी तुम सबको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय भारत।